चलो स्टार्ट किया जाए। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद। चलो तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया है कि स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं। चलिए यहाँ पर देना है कि स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं। पहले का जवाब काफी लोगों का आ चुका है, यहाँ पर कह रहे हैं ऑप्शन आपका सी बनेगा। अच्छी बात है कि आपका जवाब यहाँ पर सी आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब है कि स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के हैं। तो आपके ऑप्शन सी बनेगा, राम भक्ति काव्यधारा के हैं। किसके हैं? तो आपके राम भक्ति शाखा के आपके प्रमुख कवि आपके हैं, ठीक है। और इनमें से देखा जाए तो आपके रामानंद नाम सुना होगा, रामानंद, तुलसीदास, नाभादास, ठीक है, और आपके केशवदास, ये प्रमुख रूप से देखा जाए तो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आपके देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन सा क्वेश्चन, कह रहा है राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया है। यहाँ पर बताइए कि आपका जवाब सही कौन सा हो जाएगा। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया है। चलिए यहाँ पर काफ़ी लोगों के जवाब भी यहाँ पर कह सकते हैं आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को जवाब आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा लग रहा है कठिन है ना, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है जितना आप लोग सोच रहे होंगे। चलिए यहाँ पर 2 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा अग्रदास है, ठीक है। कौन आपके हैं? अग्रदास। अभी अभी हमने आपको बताया था कि राम भक्ति शाखा में कौन, तो आपके देखो यहाँ पर दिया रसिकोपासना का समावेश किसने किया है, तो आपके अग्रदास ने किया। किसने? आपके अग्रदास ने किया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, पदावली और ध्यान मंजरी। किसमें? आपके पदावली, अभी आपको मिलेगा पदावली, और आपका एक और आपका है ध्यान मंजरी, ठीक है, ध्यान मंजरी। तो यहाँ पर ध्यान मंजरी, इनमें से कह सकते हैं कि सीता और राम का वर्णन, मतलब सौंदर्य का वर्णन इन्होंने किया है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे दिया गया है कि गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था। गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था, यहाँ पर देना है। सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 3 का ऑप्शन आपका बने कौन सा, तो गोस्वामी जी के पिताजी का नाम पूछा है और इनके पिताजी का नाम था आत्माराम, ठीक है। क्या नाम था? यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, आत्माराम दुबे था, है ना, आत्माराम दुबे थे। अच्छा ये बताइए कि गोस्वामी तुलसीदास की जो आपकी कह सकते हैं माता था, माता का नाम, तो उनकी माता का नाम हुलसी था, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं हुलसी, तो आपके महात्मा आत्माराम दुबे और आपका हुलसी, दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा पालन पोषण किसने किया था, इनका पालन पोषण किसने किया था, तो आपने सुना होगा कि नरिहर दास ने, है ना, पालन पोषण किया था बाबा नरिहर दास ने किया था, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि गोद लिए हुए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति में से किस कवि की है। चलिए यहाँ पर देना है सही जवाब कौन सा हो जाएगा। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए यहाँ पर देना है, चलिए सब बातों में लगे हुए हैं, है ना, क्योंकि बातों से ही सब कुछ हो जाना है, बातों से ही कंपटीशन है और बातों से ही जॉब है, और बातें नहीं है तो दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए बातें सर्वोपरि है, शिक्षा बाद में होना चाहिए, है कि नहीं। शिक्षा बाद में होना चाहिए, बातें आपस में ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बातों से ही सब कुछ बनता है, बिना बातों के जीवन बेकार है। चलिए अच्छी बात है, फोकस करिए आप लोग बातों पर, पढ़ाई में जिनको करना है वो लोग बातों में पढ़ाई पर करिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देना है गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है। 4 का ऑप्शन आपका बन जाएगा किसका, तो ये है आपके रहीम जी का, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर। ये जो आपकी पंक्ति है वो किसने कहा है, आपके रहीम दास ने कहा है, रहीम ने कहा है ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं आता है तो थोड़ा ध्यान से देखिए, और जब ध्यान से देखोगे तभी तो आगे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, है कि नहीं। और जब आप पढ़ोगे नहीं तो क्या मतलब है ऐसे क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पर देखो वही क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपने अगले प्रश्न आपसे अगले दिया है, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या है। चलिए यहाँ पर देना है तुलसी का जो भक्ति का स्वरूप है वो कैसा है, दास से है, साख्य है, वासल है, या आपका मात्र है, कैसा है। यहाँ पर जवाब दीजिए जल्दी से, क्या बनेगा यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर आपका 6 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर दास भाव। कैसा है, तुलसी की भक्ति का जो स्वरूप है वो कैसा है, दास भाव से ओतप्रोत है, ठीक है। यही कारण है कि तुलसी राम के प्रमुख विनम्र आपके माने जाते हैं, है ना। बोला था ना तुलसी राम के सम्मुख आपके विनम्र रहे हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा दास से, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम पूछा है। चलिए 7 नंबर का आपको जवाब देना है। चलिए नोटिफिकेशन आज नहीं गया है, इस कारण से काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़े नहीं हैं। नोटिफिकेशन ना जुड़े जाने के कारण काफ़ी लोग यहाँ पर नहीं जुड़े हैं। चलिए यहाँ पर देना है सही जवाब कौन सा हो जाएगा।
7 का ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर आ रहा है। अच्छी बात है कि आपका जवाब डी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा कि अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन है, तो आपका रामचरितमानस है, जो कि आपसे बता दें कि आपके किस भाषा में है, तो आपकी अवधी भाषा में। कैसी है? अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय आपका है ना, राम कथा पर आधारित है, जिसकी देखा जाए कि रचना काशी में, चित्रकूट में, अयोध्या में हुई है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि रामचरितमानस की जो आपकी रचना हुई है कहाँ पर हुई है, तो आपके चित्रकूट में भी हुई है, काशी में भी हुई है और अयोध्या में हुई है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से याद रखिएगा। लगभग देखा जाए तुलसीदास ने, किसने, तो आपके तुलसीदास ने इसे 2 वर्ष, ठीक है, ये भी याद रखना, 2 वर्ष 7 माह, ठीक है, 7 माह और आपके 26 दिन में इसे पूरा किया है। कितना? 2 वर्ष 11 माह 26 दिन में इन्होंने पूरा किया है, जो कि काशी, चित्रकूट और अयोध्या में इसे पूर्ण किया गया है। 2 वर्ष 7 माह और आपके 26 दिन में। ठीक है ना, याद रहेगा। चौपाई और आपकी दोहा शैली का प्रयोग इसमें आपका हुआ है। 7 कांड है, ये आप सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई रचना है। चलिए यहाँ पर देना है 9 का जवाब सही कौन सा हो जाएगा। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, अब इस प्रश्न को जवाब दीजिए, सही जवाब कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर जवाब आ रहा है सी नंबर। अच्छी बात है कि आप लोग सही देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सभी क्वेश्चन का जवाब आप लोग सही देंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपका सी हो गया है, बहुत ही अच्छी बात है। आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर क्या है, राम कथा पर आधारित तुलसीदास ने महाकाव्य का नाम बताइए। राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम क्या है। 12 नंबर का जवाब देना है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं, इस कारण से आपके वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आपका 12 का ऑप्शन आ चुका है, कह रहे हैं राम कथा पर तुलसीदास के महाकाव्य का नाम कौन है। 12 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वही क्वेश्चन है रामचरितमानस। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो कि यहाँ पर आपसे कह रहा है गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी। चलिए ये बताइए कि इसकी जो रचना की है वो किस संवत में की है। तो देखो यहाँ पर संवत की बात की है, तो संवत अगर आपको याद है तो आप बताइएगा, नहीं तो इस भी बता सकते हैं। ठीक है, संवत की बात करें तो संवत कितना है, तो यहाँ पर आपका है कितना, तो आपका 1631 संवत को इसकी रचना की थी। अगर हम आपसे बोलें कि ईस्वी की बात करें, ईस्वी है आपका कितना है, तो 1574। कितना? 1574 है। अब यहाँ पर ये 1574 क्या है आपका, ईस्वी है। ठीक है, ये क्या है आपका, ईस्वी है ना। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि आपके संवत और ईस्वी में फर्क क्या होता है। संवत और ईस्वी में फर्क क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कि संवत क्या है, आगे चल रहा है, और ईस्वी क्या है, पीछे चल रही है। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस घटाओगे तो कितना आएगा, इनका जो डिफरेंस है वो घटाओगे तो आपका कितना देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहीं से निकाल लिया जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिए 1574 ईस्वी में, है ना, या कह सकते हैं 1631 आपके कह सकते हैं संवत में इसकी आपकी रचना की गई थी। क्लियर हो गया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है रामचरितमानस में कितने कांड अर्थात सोपान हैं। चलिए बताइए रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान है। हमने बताया था ये कांड को हम लोग सोपान भी कहते हैं, है ना, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन आपकी वीडियो एग्जाम में पूछा भी गया है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, आपके 7 कांड है। ठीक है, सरल है, इजी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है और देखो ये क्वेश्चन आपको इतना सरल है लेकिन बहुत बार पूछा गया है। सुंदर कांड में प्रमुख पात्र कौन सा है। अगर आपने अखंड रामायण पढ़ा होगा तो सुंदर कांड को जरूर जानते होंगे, और सुंदर कांड में जो सबसे ज्यादा फोकस हुआ है वो किसका हुआ है, यहाँ पर दीजिए। चलिए 17 नंबर में कह रहे हैं ऑप्शन ए होगा हनुमान जी का। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर 17 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, कि सुंदर कांड में जो आपका प्रमुख पात्र माना गया है वो आपके हनुमान जी आपका इसमें से आपके प्रमुख आपके हैं। और इस कांड में आपने सुना होगा कि लंका गमन से लेकर आगमन तक विविध वर्णन आपको देखने को मिलता है सुंदर कांड में, है ना। जब से ये लंका गए थे और लंका से वापस तक आए थे, पूरा वर्णन आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, सभी को जय बजरंगबली। चलिए अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है। चलिए यहाँ पर बताइए कि रामचरितमानस में विभत्स का रस, जो विभत्स रस है, इसका प्रयोग जो मिलता है वो किन कांडों में मिलता है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं रामचरितमानस से आज क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलिए बताइए विभत्स रस, और विभत्स मतलब होता है क्या, घृणा, है ना, घृणा होता है। और इसमें से जो आपका कौन है, तो यहाँ पर आपका अरण्य कांड, है ना, अरण्य कांड है और आपका लंका कांड। ठीक है, किसमें है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, अरण्य कांड और लंका कांड में आपके करुण रस तथा विभत्स रस देखने को मिलता है। ठीक है ना,
यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, उन पॉइंट को आपको नोट कर लेना है, ठीक है ना। इसमें जो आपका है वो आपका कौन सा है, तो आपको पता चल गया है कौन कौन सा है। तो आपके करुण रस का भी प्रयोग हुआ है, इसमें से करुण रस आपका प्रयोग हुआ है। साथ में किसका हुआ है, तो आपके विभत्स रस का भी प्रयोग हुआ है। किसका, विभत्स रस का भी प्रयोग हुआ, विभत्स रस का, ठीक है। अगर आपसे बोले कि लंका कांड में पर्सनल अगर बोल दे, सिर्फ पर्सनल में लंका में, तो वहां पर क्या होता है, तो आपके वीर रस, ठीक है। सिर्फ लंका कांड की अगर बात कर देता है तो वहां पर वीर रस की बात कर देते हैं, यहां पर आपका वीर रस हो जाएगा, ठीक है। भयानक रस तथा विभत्स रस का प्रयोग आपको मिलता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि अर्थ ना धर्म ना काम रुचि गति ना चहु निर्बाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। ये पंक्ति है और इस पंक्ति में बोला गया है कि ये जो पंक्ति है वो किसकी है, ये पंक्ति किसकी है, भरत की है या सबरी की है या सुग्रीव की है या हनुमान की है। इस पंक्ति का अगर अर्थ समझ जाएंगे तो हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए। मतलब इस पंक्ति के माध्यम से कहा गया है कि यहाँ पर कि मुझे ना अर्थ की इच्छा है, ना ही धर्म की, ना काम की और ना मोक्ष की चाहता हूँ। जन्म जन्मांतर मैं मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम बना रहे, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। और ये बोला है किसने, तो आपके भरत ने कहा है, ठीक है। मैं मेरा, है ना, मैं मेरा, तो ये कहा है आपकी किसने, तो आपके भरत जी के हैं। उन्होंने राज सिंहासन को भी त्याग दिया था, कहा था कि मेरा राज सिंहासन में कोई जगह नहीं है ना। और उन्होंने उनके पादुका को वहां पर कह सकते हैं आसन में विराजा था, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन जो आपका होगा वो आपका ए हो जाएगा, आपके भरत ने कहा था, ठीक है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न और कराए आपसे कि अवधि एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले आपके कवि कौन हैं। अवधि एवं ब्रजभाषा में रचना करने वाले जो कवि हैं वो आपके कौन हैं। 20 नंबर आपको देना है कि यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए इतने लोग जुड़े हैं, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगने लगे, माहौल भी अच्छा हो जाए, है ना। कठिन तो आपके हैं लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए भाई, जितने लोग जुड़े हैं, है ना, लाइक शेयर कर दीजिए। और जो नोटिफिकेशन भी यार नहीं गया है, नोटिफिकेशन भी नहीं गया है, नोटिफिकेशन की दिक्कत कभी कभी आपकी हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं है, नोटिफिकेशन चलने लगेगा, ठीक है। लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखिए आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन बात को सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चलो बताइए, यहाँ पर 20 नंबर में आ चुका है, कह रहे हैं ऑप्शन बी होगा, तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर आपका अवधि और ब्रजभाषा दोनों रचना करने वाले कौन हैं, तो आपके तुलसीदास हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, यहाँ पर देना है राइट आंसर आपका सही कौन सा हो जाएगा। चलिए रामचंद्रिका है, कवितावली है, गीतावली है और आपकी विनय पत्रिका। चलिए यहाँ पर बताना है 21 का नंबर में, 21 नंबर आप लोग जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई, जल्दी जल्दी। चलिए यहाँ पर आपका आ गया है 21 नंबर में ऑप्शन ए नंबर रामचंद्रिका, है ना। अच्छा ये बताइए रामचंद्रिका है किसकी, रामचंद्रिका जो आपकी है वो है किसकी। चलिए यहाँ पर रामचंद्रिका, अच्छी बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है रामचंद्रिका। अच्छा बताइए कौन है, जल्दी से बताइए रामचंद्रिका जो है वो है किसकी है। रामचंद्रिका केशवदास, चलिए अच्छी बात है, केशवदास आपका जवाब आ गया है, बिल्कुल सही है, केशवदास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है जो कि आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। 22 नंबर में क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं है, इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा। हाँ चलिए रिपीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन दूसरा है। चलिए यहाँ पर देना है इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। देखो रामचरितमानस भी है, कवितावली भी है, गीतावली भी है, लेकिन साकेत नहीं है। और ये बताइए साकेत है किसकी, साकेत है किसकी, तो ये होती है आपके मैथिली शरणगुप्त की, है ना, किसकी है, मैथिली शरणगुप्त की है। ऑप्शन में आपका डी नंबर, ठीक है। सर ये यूपीएसआई की क्लास है भाई, यूपीएसआई की नहीं है, ये आपके हर चीज़ के लिए, ठीक है। ये हर एक एग्जाम के लिए स्पेशल आपकी चलाई गई है, जिसमें से आप छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक आप पढ़ सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन ये नहीं समझिए कि हाँ यूपीएसआई में आएंगे या छोटे लेवल में आएंगे, बड़े लेवल में, सभी लेवल में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, है ना। चाहे आप पीजीडी की तैयारी कर रहे हों या केवीएस प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हों या जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बस कुछ क्वेश्चन आपके ज़्यादा हाई लेवल के होंगे, जो कि हाई लेवल के होंगे, है ना, तो आपके मिक्स लेवल आपका है इसमें, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भक्ति काल के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है। यहाँ पर बताना है कि भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है। 23 को ऑप्शन लॉक करना है, जल्दी से लॉक कर दीजिए और आगे प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। 23 नंबर आपसे दिया गया है कि किस कवि को जातीय कवि जाति कवि कहा गया है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा तुलसीदास, किसका,
ऑप्शन बी हो जाएगा आपके तुलसीदास को। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके जो ऑप्शन आपका बी है तुलसीदास, ठीक है। इसे जाति कवि कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार इनमें से कौन से हो जाएंगे। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार यहाँ पर कौन से हो जाएंगे। यहाँ पर याद रखिए इनका भी राइट आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास, है ना। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तुलसीदास बन जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, कह रहा आपसे यहाँ पर ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, जो कि सही दिया गया है। कबीर संत कवि हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि कबीर हमेशा आपके संत के लिए जाने जाते हैं। अगला है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास जी की पंक्ति है, ये भी आपका सही है। तो भाई यहाँ पर जो दिक्कत है किसमें है, कह रहे संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा कवि हैं। तो ये बताइए क्या ये ज्ञानाश्रयी शाखा कवि है, ये ज्ञानाश्रयी शाखा कवि आपके निराकार रहे हैं, या आपका दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिए जो आपका जवाब बनेगा कि ये रामाश्रयी शाखा के हैं। कैसे हैं, तो आपके रामाश्रयी शाखा के हैं। जो आपके संत तुलसीदास हैं ये रामाश्रयी, क्योंकि इन्होंने राम को अपना आधन्य यहाँ पर प्रभु मानकर इन्होंने उनकी भक्ति किया, इसलिए रामाश्रयी शाखा है ना। तो इस प्रकार से आपका जवाब डी यहाँ पर आपका कौन सा कथन असत्य है। क्या हुआ भाई 26 वाले में, अच्छा हाँ ठीक है, तो ठीक है इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा ना। हाँ ये ज्ञानाश्रय नहीं है, रामाश्रय है, कोई बात नहीं, हम भी कंफ्यूज होने वाले थे। चलिए यहाँ पर पूछा गया है, हमने सोचा सही बताया है, उसका उल्टा कैसे हो गया, वहां पर गलत दिया था तो हमने सही बता दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देना है सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्न से कौन से कवि हैं। ये बताइए क्या बफरिंग हो रही है, क्या बफरिंग हो रही है क्या, एक बार जल्दी से सभी लोग चेक करिए क्या बफरिंग हो रही है क्या, क्योंकि सरजीत जो कह रहे हैं बफरिंग हो रही है। आप लोग बता दीजिए सभी लोग कमेंट करके, बफरिंग हो रही है क्या। ऐसा तो नहीं लग रहा है क्योंकि एक ही लोगों को कमेंट आ रहे हैं, एक बार आप लोग रिफ्रेश कर लीजिए जिसका बफरिंग हो रहा है ना। चलिए यहाँ पर देना भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा निम्न से कौन से कवि हैं। चलिए बताइए भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं। यहाँ पर दिया है रामाश्रयी, और अभी अभी हमने आपको बताया है कि रामाश्रयी में कौन, तो आपके तुलसीदास हैं, जिन्होंने आपके ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों में ही रचना इन्होंने किया है ना। तो ऑप्शन बन जाए आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है। चलिए आपके पास ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर आपसे कह रहा है तुलसीदास कृत जो आपकी विनय पत्रिका है वो जो रची की गई है वो किस पर की गई है। इस पर हमने आपको बहुत बार फोकस कराया है और कहा है कि जो रामचरित है ना, रामचरित होती है, राम जो थे अयोध्या के थे, तो आपकी अवधी भाषा होती है, लेकिन जो विनय पत्रिका है इस पर जो आपका है वो क्या हो जाएगा, तो आपकी ब्रज भाषा से है। कहाँ से है, ब्रज भाषा से होंगे। तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर, जो कि सभी का जवाब बिल्कुल सही आ गया है, बिल्कुल पक्का है। आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है कि विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने किया है। चलिए यहाँ पर देना है सही जवाब कौन सा हो जाएगा। सर प्लीज यूपीएसआई क्लास हिंदी की चला दीजिए। तो वही प्राची दुबे जी, आप शायद पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो आपको बता दें कि हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके हैं, है ना, यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जहां पर 25 पार्ट में कंप्लीट करा दी गई है यूपीएसआई की हिंदी, ठीक है ना। और 5 बजे अब डेली लाइव क्लास चलती है आपकी यूपीएसआई की, है ना। तो यूपीएसआई की प्रॉपर क्लासेस चल रही है। अगर आप पहली बार आए हैं, है ना, तो आप डेली रेगुलर हो जाइए। यूपीएसआई की कंप्लीट हिंदी आपकी कंप्लीट कराई जा रही है, ठीक है, पूरा रिवीजन हो रहा है। चलिए यहाँ पर बताइए कि विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना जो आपकी है वो आपकी किसने किया है। 33 को ऑप्शन आ चुका है, कह रहे इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, हाँ ये भी आपकी क्लास बहुत ही आईएमपी है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि कभी कभी आपका जो एग्जामिनर होता है उसकी बुद्धि क्या होती है, भ्रष्ट हो जाती है और वो थोड़ा सा सटक जाता है, और जब सटक जाता है तब आपके लेवल को हाई कर देता है और हिंदी साहित्य के ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ज़्यादा रख देता है ना। तो इस कारण ये भी क्लास आपके लिए बहुत ही आईएमपी है, हद से ज़्यादा आईएमपी यही होती है ना, जो एग्जामिनर आपको घुमा ना सके। चलिए यहाँ पर देना है कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता इनमें से कौन होंगे। यहाँ पर 35 का जवाब देना है। चलिए यहाँ पर तुलसीदास, बहुत अच्छी बात है कि इसका भी जवाब आप लोग पहचान कर लिए हैं। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर, ये नंबर आपके तुलसीदास राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है जो कि आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका या रस मंजरी। यहाँ पर देना है सही कौन सा हो जाएगा।
चलिए 39 नंबर में कुछ लोगों का जवाब आ चुके हैं। कह रहे हैं यहां पर आपका रास मंजरी, बहुत सही। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा रस मंजरी, है ना। रस मंजरी जो आपका है ये आपके तुलसीदास के द्वारा आपकी नहीं है ना, ये है किसकी, ये बताइए। कोई है जो इसका जवाब दे सकता है? कोई है जो इसका जवाब दे सकता है? रस मंजरी जो आपकी है वो आपकी किसकी है? चलिए यहां पर देना है, नहीं है। चलिए हम ही आपको बता देते हैं। ये जो आपकी रचना है आपके नंददास की है। किसकी है? आपके नंददास की, नंददास की है। याद रखिएगा, नोट करिएगा कि जो आपकी रस मंजरी है वो नंददास की रचना है। और याद रखिए ये नायिका भेद की पुस्तक है, मतलब कह सकते हैं रस मंजरी के आधार पर रचित आपकी है अनुभत्त की। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देना है सही जवाब कौन सा हो जाएगा। यहां पर कह रहा आपसे इसमें से तुलसीदास की रचना नहीं है। तुलसीदास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका या रामचंद्रिका। सही जवाब कौन सा होता है? यहां पर देना है सही जवाब कौन सा हो जाएगा कि कवितावली, दोहावली, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन भाई साहब यहां पर दिया है रामचंद्रिका। अच्छा ये बताइए रामचंद्रिका है किसकी? रामचंद्रिका किसकी है ये जवाब दीजिए, है ना। रामचंद्रिका दीजिए। किसी दिन ऐसा भी टेस्ट होगा, है ना, जहां पर आपको क्या होगा कि हम सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे, आंसर आप लोग बताएंगे, है ना। अभी हम आपको यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन के साथ ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं, लेकिन किसी दिन क्वेश्चन ऐसा करेंगे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कि यहाँ पर कह सकते हैं क्या होगा कि आप सिर्फ हम क्वेश्चन पूछेंगे और आप आंसर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देना है जो आपका रामचंद्रिका केशवदास की है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। वन लाइनर क्वेश्चन सर, बिल्कुल सही है। वन लाइनर की हम 400 क्वेश्चन की सीरीज बना के रख लिए हैं, है ना। वन लाइनर की 400 क्वेश्चन की सीरीज बनकर कंप्लीट हो गई है। बस यहाँ पर समझो कि बस किसी न किसी दिन उतारना है उस सीरीज को। ठीक है, 400 क्वेश्चन होंगे। चलिए यहाँ पर देना है अगले प्रश्न को। कह रहा आपसे यहाँ पर कि तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो कि संकलित है। चलिए तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत, देखो यहां पर दिया है तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो कि संकलित है। आपने देखा है कि ऊधो ने, है ना, ऊधो ने यहाँ पर ऊधो प्रसंग में आपको भ्रमर गीत मिलता है, लेकिन यहाँ पर तुलसीदास जी ने भी किया है ना। और ये जो भ्रमर गीत का वर्णन किया है इन्होंने किसमें किया है ये पूछा है, तो ये किया कृष्ण गीतावली में, क्योंकि कृष्ण से संबंधित है तो भाई कृष्ण गीतावली में होगा, है ना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सर जी संडे को करा दीजिएगा। चलिए हम संडे को ऐसा किया करेंगे कि संडे को ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, है ना। संडे को वन लाइनर क्वेश्चन आपका करा देंगे तो आपका हो जाएगा, है ना। मैराथन क्लास हम संडे करा देंगे तो उसमें आप कंप्लीट हो जाएगा। जैसे संडे स्पेशल हमेशा हर क्लास होती है तो इसको भी संडे स्पेशल एक क्रम में अच्छी क्लास बना देंगे, है ना, इसको भी स्पेशल क्लास कर देंगे। चलिए भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़ भी क्या कह रहा है, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। मतलब इन्होंने संस्कृत को छोड़ा है लेकिन उसकी जो सांस्कृतिक परंपरागत है उसका निर्वहन इसमें से देखने को मिलता है। और ये है आपके तुलसीदास। कौन है? ऑप्शन सी तुलसीदास ही हो जाएंगे। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर। क्लियर हो गया होगा, ये भी पॉइंट है ना। चलिए जो लोग अभी अभी जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर नेट क्या है ना कि नोटिफिकेशन नहीं गया था, तो हो सकता है कि आप लोग नोटिफिकेशन की वजह से यहाँ पर आप लेट में आ रहे होंगे, है ना। तो शाम को यहाँ पर डेली क्लास होती है तो आप लोग टाइम के अनुसार जल्द से आ जा करिए। ठीक है, चलिए गीतावली जो आपकी है, गीतावली ये आपके कह सकते हैं किस प्रकार का काव्य है। गीतावली जो काव्य है वो किस प्रकार का काव्य है? मुक्तक काव्य है, आतुंक काव्य है या प्रबंध काव्य है? इनमें से कोई नहीं, तो कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। डी नंबर तो आपका हो नहीं सकता है, इसमें कुछ ना कुछ तो आपको देखने को मिलेगा ही। मतलब याद रखिएगा ये जो आपका है ऑप्शन ए हो जाएगा मुक्तक काव्य है। गीतावली कैसा है? मुक्तक काव्य है। ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। क्लियर है ना। किसके द्वारा है? तो आपके कह सकते हैं गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा आपका रचित है। ठीक है ना, तो आपका जवाब हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। हाँ एक पॉइंट याद रखिएगा, अभी हमने एक पॉइंट बताया आप समझिएगा। हमने कहा था तुलसीदास जो हैं वो ब्रज भाषा और अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं। मतलब जिस प्रकार से ब्रज भाषा में इनका कमांड है उसी प्रकार अवधि भाषा में, दोनों भाषाओं में समान अधिकार है। ठीक है, उसी प्रकार ये प्रबंध का और मुक्तक काव्य दोनों में आपके होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम आपका है वो आपका मुक्तक काव्य को ही सही करते हैं, क्योंकि मुक्तक काव्य है वो आपकी राम कथा पर, किस पर? तो राम कथा पर आपकी आधारित है, इस कारण से। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? यहां पर देखिए कुछ क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। कह रहे हैं तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? सूरदास के अनुकरण पर की है,
मतलब यहां पर देखा जाए तो ऑप्शन बनेगा यहां पर गीतावली। ठीक है, कौन सा? गीतावली हो जाएगा। 44 का ऑप्शन बन जाएगा यहां पर कौन सा? डी नंबर। यहां पर याद रखिए रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल का नाम सुना होगा। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि गीतावली की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने सूर्यदास के अनुकरण पर की है ना, उनके अनुकरण पर किया है। अगर ये क्वेश्चन पूछे किसके अनुसार, ये किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आपके हिंदी साहित्य में ये शब्द लिखा है डायरेक्ट। ठीक है ना, कि जिस प्रकार से बाल लीला के कई पद ज्यों के त्यों मिलते हैं सूरदास सूरसागर से मिलते हैं, क्योंकि जो सूरदास थे, सूरदास ने सूरसागर में कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया है, उसी प्रकार इन्होंने राम श्याम है ना दोनों में एक समान अंतर समझकर इन्होंने किया है। दोनों ही पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है यार, रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? ये भी नया क्वेश्चन आपको दिया है कि रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में देखने को मिलता है? ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? ये है आपके उत्तरकांड में। किसमें है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, उत्तरकांड में है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में श्री राम वशिष्ठ संवाद को नारद जी का अयोध्या आकर रामचंद्र की स्तुति करना, मतलब कह सकते हैं कि उत्तरकांड में क्या हुआ था कि नारद जी आए थे अयोध्या में और रामचंद्र की स्तुति मतलब प्रशंसा किया था। ठीक है ना, और यहीं पर शिव पार्वती संवाद को गरुण मोह के साथ यहां पर किया है। ठीक है, कई बातें आपकी हैं इस वाले में, तो आपका जवाब ए हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, हाँ अब क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, कह रहा आपसे कि कृष्ण भक्ति काव्य। ठीक है, अब हम लोग अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? राम भक्ति पढ़ रहे थे। अब हम लोग आ चुके हैं कहां पर? आपकी कृष्ण भक्ति में आ चुके हैं, और डेली यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार क्लासें आपकी दी जा रही है।